अब और भी ज्यादा बढ़ गई। ट्रैक के आसपास के इलाकों में पानी तेजी से भरने लगा। रेलवे अधिकारियों को स्थिति की जानकारी थी, लेकिन उस समय तक ट्रैक को पूरी तरह बंद करने का आदेश नहीं आया था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, ड्राइवर को ट्रैक की हालत में बदलाव महसूस होने लगा। कुछ जगहों पर पानी पटरियों के ऊपर तक पहुंच चुका था। सामान्य स्थिति में ऐसी परिस्थिति में ट्रेन को रोका जाता है, लेकिन पीछे से आ रहे दबाव और सीमित जानकारी के कारण ट्रेन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था। फिर वह क्षण आया जब सब कुछ अचानक बदल गया। एक छोटे से पुल के पास पहुंचते ही ट्रेन को झटका लगा। यह झटका सामान्य नहीं था। अगले कुछ ही सेकंड में डिब्बों में बैठे लोगों को समझ आने लगा कि कुछ गड़बड़ है। खिड़कियों से बाहर देखने पर सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था, चारों तरफ फैला हुआ तेज बहाव के साथ। पुल के नीचे से गुजरने वाली नदी उस समय अपने सबसे खतरनाक रूप में थी। पानी का स्तर इतना बढ़ चुका था कि उसने पुल की नींव को कमजोर कर दिया था। जैसे ही ट्रेन उस हिस्से से गुजरी, संरचना का संतुलन बिगड़ गया। एक के बाद एक डिब्बे पटरी से उतरने लगे। कुछ डिब्बे किनारे की ओर झुक गए, जबकि कुछ सीधे बहाव की दिशा में खिंच गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो खड़े थे वे गिर पड़े, जो बैठे थे वे अपने स्थान से उछल गए। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। लेकिन यह सब कुछ ही पलों में हुआ। राहत और बचाव कार्य शुरू होने में समय लगा, क्योंकि मौसम अब भी खराब था और पानी का बहाव बहुत तेज था। स्थानीय प्रशासन, रेलवे और आपदा राहत टीमों ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ डिब्बे ऐसे थे जो पूरी तरह पानी में समा चुके थे। इन डिब्बों तक पहुंचना सबसे मुश्किल था। कुछ घंटों के बाद जब स्थिति थोड़ी नियंत्रित हुई, तब गोताखोरों की मदद से खोज अभियान शुरू किया गया। धीरे धीरे कुछ डिब्बों को खोजा गया, लेकिन उनमें मौजूद लोगों को बचाना संभव नहीं था। इस हादसे में कई लोगों की जान गई। हालांकि आधिकारिक आंकड़े सीमित ही सामने आए, लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब कुछ महीनों बाद लोगों ने अजीब दावे करने शुरू किए। कुछ स्थानीय निवासियों और रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि देर रात के समय उसी रूट पर एक ट्रेन गुजरती दिखाई देती है, बिल्कुल समय पर, उसी स्पीड से, जैसे कोई नियमित सेवा चल रही हो। लेकिन जब रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं तो उस समय कोई ट्रेन निर्धारित नहीं होती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें पटरी पर कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई भारी वाहन गुजर रहा हो, लेकिन आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता। रेलवे प्रशासन ने इन दावों को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। उस इलाके में रहने वाले कुछ लोग